जनपद अयोध्या के भदरसा में उठा कदीमी चेहलम का जुलूस। खबर अयोध्या से है, जहां बीकोपुर विधानसभा थाना पूरा कलंदर क्षेत्र अंतर्गत भदरसा में कदीमी चेहलम का जुलूस बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जहां बाहर से आई कई अंजुमनों ने नौहा ख्वानी व सीना जनी कर फातिमा जहरा को उनके लाल का पुरसा पेश किया। इस पूरे प्रोग्राम का संचालन निजामत अनीस जायसी ने किया। गैर जनपद के अलावा स्थानीय अंजुमनों ने भी नौहा ख्वानी व सीना जनी की। इस मौके पर बाहर से आए मोमिनों के लिए नजरे मौला का इंतजाम किया गया था। चाय पानी की सबीलें भी लगाई गई थी। इमामबाड़े में नौहा ख्वानी खत्म होने पर सारी अंजुमन एक साथ सीना जनी करती हुई तयशुदा मार्गों से होते हुए भदरसा बाजार पहुंची, जहां सभी अंजुमनों ने नौहा ख्वानी व सीना जनी की। जुलूस के दौरान भदरसा बाजार में अनीस जायसी ने समाज को जोड़ने वाली एक सामाजिक और इमाम हुसैन का संदेश देते हुए एक तकरीर की। जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिन अंजुमनों ने चेहलम के जुलूस में शिरकत की है वह है अंजुमन अब्बासिया इलाहाबाद, अंजुमन मजलूमिया हरदोई, अंजुमन मेहंदिया जलालपुर, करवाने करबला बनारस, हुसैनिया फैजाबाद। जनपद अयोध्या निमौली की अंजुमन अब्बासिया ने जुलूस में शिरकत की। आपको बताते चले कि इस जुलूस को जैनलेबा भदरसा रजिस्टर्ड की ओर से निकाला जाता है, जिसमें सभी मोमिनों की सहयोग शामिल होता है। जुलूस से पहले एक मजलिस को खिताब किया शिया धर्मगुरु मौलाना नदीम रजा जैदी ने। जुलूस लगभग शाम 7 बजे संपन्न हो गया। जुलूस में शिरकत करने आए अंजुमनों और मोमिनों का अंजुमन जैनुलेबा भदरसा रजिस्टर्ड के मेंबरान और ओहदेदारान ने सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जी, यहाँ तक क्या प्रोग्राम है? ये देखिए, ये जो इमाम सल्लम की शहादत हुई है उसका चेहलुम हो रहा है। असराफ के सब गाँव में होता है, जगह होता है, मुझसे पूरे तुम्हारा मीरा जैना है, काजी साया और कई जगह होता है। उसी तरह से भदरसे में 18 सफर को होता है। ये जो है हमको याद दिलाता है इमाम सल्लम की जो कुर्बानी थी, और उसमें उन्होंने जो कुर्बानी दिया उसमें काफ़ी, उसमें उनके जो सामने जो थे लोग, उसमें भी जो हाजी लोग थे, नमाजी थे, और इस तरफ भी थे हाजी नमाजी। लेकिन फ़र्क उन्होंने बता दिया, कौन सही रास्ते पे, कौन इस्लाम पे चल रहा है, कौन गलत रास्ते। वही अभी आज इतने साल के बाद में, 1400 साल के बाद में साबित हो रहा है। वहाँ पे ईरान एक वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ उनके साथ में, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और बाकी 56 मुल्क जो है वो कोई साथ नहीं दे रहे। आज भी वही है जो जुल्म उन्होंने किया था, यजीद मलऊन ने जो जुल्म किया था, वो जुल्म आज भी हो रहा है। इसराइल के हाथों से हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें बेवाह हो रही हैं। वो सिलसिला अब तक चल रहा है, और उसका जो सामना जिस तरह से इमाम हुसैन सलाम ने किया, हम उनके मानने वाले, और ईरान एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने सामना किया। पैगाम हमारा ये है कि इंसानियत का पैगाम है, जिसके लिए इमाम हुसैन सलाम ने कुर्बानी इतनी बड़ी दिया था। उनका मकसद सिर्फ इस्लाम इंसानियत को बचाना था। जिस तरह से यजीद चाहता था कि इंसानियत पूरी ख़त्म हो जाए, इस्लाम तो ख़त्म कर ही रहा था, और उस तरह से हमारा यही पैगाम है कि जो जिस चीज़ के लिए इमाम हुसैन सलाम ने कुर्बानी दिया, उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, बचाना चाहते हैं। 2 महीना आगे हम लोग मुहर्रम करते हैं जी। क्या हम लोग सीख पाए हैं, कितना हम लोग? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक तरह से एक पूरी कूक हो जाता है, इंसान की नहीं हो जाती सब जो बातें हैं। मुहर्रम बहुत ज़रूरी है। मुहर्रम नहीं होएगा तो ये बातें ख़त्म हो जाएगी, कोई जानेगा नहीं कि इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन सलाम ने दिया था। ये मुहर्रम होना ज़रूरी है, और हम एक कौम ऐसी है जो पैदा हुई है, इसी के लिए पैदा हुई है कि उनका गम मनाए, और इसकी पेशिन गोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। एक कौम पैदा होगी जो मुहर्रम मनाएगी, गम मनाएगी हमारे औलाद का, तो वही अभी है, और कोई नई चीज़ नहीं है। पैगाम देना चाहें? पैगाम हम यही देना चाहेंगे, जो जुल्म हो रहा है जो गाज़ा में, जेरूसलम में, उसको किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए। सब मुल्कों को एक तरह हो जाना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी बात है हमारे मुंह से, ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, इतने मुल्क के जो चुपचाप बैठे हैं, वजह क्या है समझ में नहीं आती है। तो वो जुल्म ख़त्म होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो सब चीज़ें। जिस चीज़ के लिए इमाम सलाम ने कुर्बानी दी है, उसको हमको कायम करना है। उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि इसी तरह से वो आते रहें, इसी तरह से अखलाक से आते रहें, जिस तरह से आते हैं बहुत रौनक रहती है। और बीबी फातिमा को, जनाब ज़ैनब को इसका पुरसा हम लोग देते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती होगी जब देखते होंगे इतने सारे लोग आते हैं, और ये याद दिलाती है हमको मुहर्रम की। बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, सब लोग आते हैं मनाने के लिए, गम मनाने के लिए। कहाँ से लोग आए हैं? ये तो इतराफ़ के जितने सब आए हुए हैं, दूर से, हम सबसे दूर से आए, जैसे कि हम बम्बई से आते हैं, मुहर्रम में भी आते हैं, चेहलम में भी आते हैं। उस तरह से काफ़ी लोग आए हैं।
और इतनी गर्मी है, जहमत है, फिर भी सब आए हैं। औरतें खास करके ज़्यादा आई हैं, हम जो देख रहे हैं, बच्चों के साथ आई हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा है यहाँ पर? सुरक्षा बहुत बेहतरीन है। यहाँ का जो प्रशासन है बहुत ये सब चीज़ों का ख्याल रखता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ भाईचारा है, भाईचारा है लोगों में, हिंदुओं में, और हमारे जो सुन्नी भाई हैं उन्होंने भी बहुत भाईचारा है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सैयद नकीउल हसन है, मुझे जैद के नाम से जानते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये रसूल के नवासे मोहम्मद साहब, जो कि अजान में आप सुनते हैं मोहम्मदन रसूलुल्लाह, उनके नवासे की जो शहादत हुई थी उसका 40वां मनाया जाता है। उसे चहर्रुम कहते हैं। वही चहर्रुम हम लोग मना रहे हैं। कहाँ से लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं? यहाँ से आबस पबस के बनकट, बसरामपुर, बीकापुर, मूसेपुर, मिराजैना, निमोली और फैजाबाद वगैरह के और दूर दूर के लोग आके शिरकत करते हैं। जुलूस का क्या पैगाम है, क्या संदेश? इसका पैगाम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद ऐसे मतलब जालिम और बदकार और शराबी और हर ऐब होते हुए उसने कहा था कि आप बैत कर लो, मैं तुमको दौलत दूंगा, हर कुछ दूंगा। मगर उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम गलत आदमी के लिए बैत नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने बैत नहीं किया। फिर इसने धोखे से बुलाया पहले करबला, और फिर वहाँ पर 72 लोग थे, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और औरतें थीं, बुजुर्ग थे। और फिर 10 मुहर्रम जो होता है, जिसको 10वीं कहते हैं, उस दिन वो शहीद कर दिए गए। इस शहादत से क्या पैगाम हमको मिला? इससे पैगाम ये मिलता है कि कभी बुराई के खिलाफ, कभी झूठ बोलना, किसी के गैबत करना, किसी को से जलन करना, किसी से हसद रखना, किसी से, हर आदमी से मोहब्बत करना, ये पैगाम देता है कि हर आदमी से मिल के रहो। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे हम सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं। चाहे वो भगवान कहें, चाहे वो जीसस कहें, इस तरीके से हर आदमी घूम घुमा के उसी खुदा को मानता है, चाहे उसका नाम दूसरा हो। मेरा नाम सैयद हम्माद अकबर नकवी है।
इस्लाम पे कड़ा वक्त पड़ा है तो जनाब अख्तर ने अपने को धूल से गिरा दिया। फिर देखेंगे हजरत जहाँ जा खींचने दीजिए।
लगाने वाले सर पे कफन बांध के हम कर बला हो आए, देखते रह तेरे बारूद बिछाने वाले। ये मुल्क जो हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है, इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी यह है, इस मुल्क ने इत्तेहाद को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्व समझा, अहिंसा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ समझा। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब हिंदू मजहब के एतबार को जब छुट्टी दी जाने लगी तो बात आई इमाम हुसैन के चाहने वालों की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इमाम हुसैन के नाम पर छुट्टी रखी जाएगी। लोगों ने पूछा कि वो मजहब के मानने वालों के बहुत कम है, तो उस वक्त के हुक्मरानों ने कहा तुम ये सोचते हो कि सिर्फ शिया इमाम हुसैन को मानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नाम हुसैन की तस्वीर करता है, और जब तक हिंदुस्तान का कानून रहेगा ये छुट्टी इस बात की अलामत है कि इमाम हुसैन ने बड़ा कारनामा किया था।